हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 8 की। आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर एंड CA इज 6.5 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब अ सर्कल टू दिस ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद लाइन लिखी है इंस्क्राइब अ सर्कल टू दिस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि हमें इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाना है। इंस्क्राइब का मतलब होता है ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा। सो सबसे पहले ABC ट्रायंगल बनाते हैं। AB 6 सेंटीमीटर है, सो वी विल टेक AB 6 सेंटीमीटर। This is A, this is B, which is 6 centimeter. Now BC हमें गिवन है 5.6। अब हम क्या करेंगे, 5.6 रेडियस ओपन करेंगे, कंपास इतनी ओपन करेंगे 5.6। अब B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो 5.6 है, तो B को सेंटर बना के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नाउ AC हमें गिवन है 6.5, तो अब हम क्या करेंगे 6.5 ले लेंगे। A को सेंटर रख के वी विल मार्क 6.5। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ दिस इज आवर C। इनको आपस में अब हमें करना है ज्वाइन। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। AC है 6.5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इसके अंदर सर्कल बनाना है। तो सर्कल कैसे बनेगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने कोई भी दो एंगल्स जो हैं उनको बाइसेक्ट करना है। सो मैं एंगल A एंड एंगल B को बाइसेक्ट करूँगी। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आपने जितना भी रेडियस आप ओपन करना चाहे आप कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आप आर्क लगाएंगे रेडियस की, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q। सिमिलरली हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि मुझे दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। दिस इज R, दिस इज S। सो हाफ ऑफ PQ, मोर देन हाफ आपने ये ओपन करनी है और P को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है, देन Q को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है। सिमिलरली R को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, S को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे। अब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। जहां पे दोनों बाइसेक्टर्स मीट करते हैं दिस पॉइंट इज O। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, आपने दो एंगल्स को बाइसेक्ट किया जहां पे वो मीट करेंगे, दिस पॉइंट इज O। अब O से हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है टू दिस लाइन AB। जिन एंगल्स को बाइसेक्ट किया उसी लाइन पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, O को सेंटर रखना है, तो आपने इतनी कंपास ओपन करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक आर्क बन पाए। तो मैंने AB के ऊपर एक आर्क बना दी। इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे। अब हम इसको और O को करेंगे ज्वाइन। सो दिस इज द परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम O। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर AB को कट करता हुआ जा रहा है, लेट दिस पॉइंट बी D। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने OD एज अ रेडियस लेना है, O को सेंटर रखना है और अपनी जो सर्कल है वो ड्रॉ करना है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप।
तो मतलब बहुत ध्यान से आपने ये स्टेप करना है, क्योंकि जो सर्कल है आपका वो आपकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। सो आपने रेडियस इतना लेना है विच इज इक्वल्स टू OD। सो मेरे पास पेन है, थोड़ी सी इसकी विड्थ है, तो थोड़ा सा मेरा सर्कल इधर उधर हो सकता है। सो ये OD मैंने ले लिया एज अ रेडियस। तो ये देखिए, सो दिस इज माय सर्कल। तो मैंने OD रेडियस लिया, O को सेंटर रखा और सर्कल बनाया। इंस्क्राइब यही होता है कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर, लेकिन जो दूसरी फिगर जो अंदर बनाते हैं वो बाहर वाली फिगर को टच करते हुए जाएगी। तो तीनों साइड्स इस सर्कल को टच करेंगी। सो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP सच दैट बेस MN इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। बेस एंगल MNP is 30 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल टू दिस ट्रायंगल। अब देखिए, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। बेस हमें गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। दिस इज 5.8। So this is M, this is N. Now अब हमें बोला है बेस एंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आपको बेस साइड गिवन हो और बेस एंगल गिवन हो तो दोनों एंगल्स आपके सेम बनते हैं, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल। तो उसको बाइसेक्ट करेंगे। M के ऊपर एज अ सेंटर आप कंपास रखेंगे। जितना भी आप रेडियस लेना चाहें आप ले सकते हैं। एक इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है इस पे आप फिर से कंपास रखेंगे, एक आर्क इस तरह से। सो अगेन N के ऊपर भी सेम, क्योंकि दोनों तरफ हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो ये जो फर्स्ट आर्क होती है ये हमारा 60 डिग्री एंगल बनाएगी। सो अभी मैं इसको बिल्कुल ही लाइट एक लाइन लगा देती हूँ। सिर्फ हमें रेफरेंस के लिए ये पता होना चाहिए कि दिस इज 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को लेबल करते हैं। लेट्स से दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस इज C, दिस पॉइंट इज D। A से लेके B तक मोर देन हाफ आपने कंपास को ओपन करना है। A को सेंटर रख के एक आर्क लगानी है। देन टेकिंग B एज सेंटर, एक आर्क इस तरह से। सिमिलरली इस तरफ भी मोर देन हाफ ऑफ CD आपने कंपास ओपन करनी है। C को सेंटर रखते हुए आर्क लगानी है, एक D को सेंटर रखते हुए। अब हम इनको करेंगे ज्वाइन। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज अवर पॉइंट, दैट इज P। सो ये PMN आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। नाउ अब हमें कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल टू दिस ट्रायंगल। इन सर्कल कैसे बनेगा, कोई भी दो एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे सबसे पहले। सो लेट्स से हमारा दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F। A से लेके E तक हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। C से लेके F तक हम बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 30 डिग्री के एंगल्स जो हैं वो आ गए हैं। सो मोर देन हाफ कंपास खोल के E को सेंटर रख के एक बार A को सेंटर रख के सिमिलरली इस तरफ भी लगाएंगे। नाउ अब इनको ज्वाइन करेंगे।
दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O। अब O से MN के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? O को सेंटर रख के आपने जितना भी आप रेडियस ओपन करना चाहें ओपन कर लीजिए। इस तरह से आपने एक आर्क लगानी है। नाउ इसको सेंटर रखते हुए एक आर्क ऊपर, इसको सेंटर रखते हुए सेकंड आर्क लगाएंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। सो नाउ वी विल ज्वाइन O with this। सो ये O है और ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज G। सो OG को आपने रेडियस लेना है, टेकिंग OG एज रेडियस एंड O एज सेंटर। नाउ वी विल ड्रॉ सर्कल। सो ये देखिए हमने OG को रेडियस लिया, O को सेंटर लिया, हमने सर्कल बनाया। दिस सर्कल विल टच ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल PM, PN एंड MN। सो दिस इज कॉल्ड इन सर्कल टू ट्रायंगल। Question number 3. Construct an equilateral triangle DEF whose one side is 5.5 centimeter. Construct an incircle to this triangle. तो अब हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दी बेस साइड जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। सो लेट्स से दिस इज D, दिस इज E। तो ये 5.5 है। अब हमारा जो D से लेके F तक डिस्टेंस है और E से लेके F तक वो भी 5.5 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हमें क्या करना है, कंपास लेनी है। 5.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है लाइक दिस। नाउ टेकिंग D एज सेंटर, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है। सिमिलरली टेकिंग E एज सेंटर, रेडियस उतना ही रखना है 5.5 का, एक आर्क इधर लगानी है। ये जो पॉइंट है दिस इज योर F पॉइंट। नाउ वी विल ज्वाइन DF एंड EF। सो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया DEF विद साइड्स 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल टू दिस ट्रायंगल। अब यहाँ पे भी इन सर्कल बनाना है। इन सर्कल कैसे बनेगा, कोई भी दो जो आपके एंगल्स हैं उनको हम बाइसेक्ट करेंगे। लेट्स से हम D एंड E को बाइसेक्ट करते हैं। तो जितना भी आप रेडियस ओपन करना चाहें सबसे पहले तो आपने एक आर्क लगानी है टेकिंग D एज सेंटर, सिमिलरली E as center. Let's say this is P, Q, R, S. अब आपने एंगल को बाइसेक्ट करना है। P को सेंटर रखते हुए मोर देन हाफ ऑफ PQ रेडियस ओपन करना है, एक आर्क लगानी है। सिमिलरली Q को सेंटर रख के इसको इंटरसेक्ट करना है और इस तरफ भी आपने ऐसे ही करना है। RS मोर देन हाफ ऑफ RS, आपने R को सेंटर रख के आर्क लगानी है, देन S को। अब इनको आपस में हम करेंगे ज्वाइन।
नाउ जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन होंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज O। अब O से DE के ऊपर हमने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनता है, O को सेंटर रखेंगे, जितना भी आप रेडियस ओपन करना चाहें एक आर्क आप यहाँ पे लगाएंगे। नाउ इस पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क इस तरफ, इस पॉइंट को सेंटर रख के दूसरी आर्क इसको बाइसेक्ट करेगी। नाउ वी विल ज्वाइन O एंड दिस इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स। लेट्स से दिस पॉइंट इज T। सो OT आपका रेडियस आ गया, O सेंटर है, O को सेंटर रख के आपने सर्कल बनाना है विद रेडियस OT। सो इस तरह से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो सर्कल है इट विल टच DF, DE एंड EF। फोर्थ पार्ट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR सच दैट PQ is 6 cm, angle P is 45, PQR 60 degree, locate its in center and then draw its in circle। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है, PQ हमें गिवन है 6 cm। So we will draw PQ which is 6 cm। So this is point P, this is Q। नेक्स्ट इसने बोला है कि जो एंगल P है दैट इज 45 डिग्री। तो एंगल P हम 45 डिग्री बनाएंगे, Q बनाएंगे 60 डिग्री। सो P को सेंटर रखते हुए जितना भी आप रेडियस लेना चाहो एक आर्क ड्रॉ करेंगे, टेकिंग दिस एज सेंटर, दिस आर्क, देन नेक्स्ट आर्क। तो अब हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। So this is 90 degree angle। अब हम इसको करेंगे बाइसेक्ट। तो उससे पहले हम ये जो पॉइंट्स हैं उनको लेबल कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी A, दिस पॉइंट बी B। A से लेके B तक इतने पार्ट को बाइसेक्ट करेंगे टू गेट 45 डिग्री एंगल। मोर देन हाफ ऑफ AB आपने ओपन करना है, एक आर्क लगानी है, फिर B को सेंटर रख के सेकेंड आर्क। अब हम इसको और P को ज्वाइन करेंगे। सो दिस पॉइंट इज C। तो A से लेके C तक ये जो एंगल बना दिस इज 45 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें Q के ऊपर बनाना है 60 डिग्री का एंगल। सो जितना भी आप कन्वीनियंट रेडियस लेना चाहे ले सकते हैं। फर्स्ट आर्क लगाएंगे यहाँ रख के, सेकेंड आर्क ये वाली, और इन लाइंस को करेंगे ज्वाइन। सो ये जहाँ पे दोनों एंगल्स की लाइंस ज्वाइन हो रही हैं, दिस इज P Q, दिस इज R पॉइंट। सो
सो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट इसने बोले लोकेटेड इन सेंटर, तो इन सेंटर मीन्स हमें सेंटर ढूंढना है और इन सर्कल बनाना है। तो सेंटर कैसे ढूंढेंगे? लेट्स सी, दिस इज D, दिस इज E। तो अब क्या करना है, A से लेके C तक जो आर्क है मोर देन हाफ, इसको ओपन करना है। तो हम पहले एंगल P को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आपने मोर देन हाफ DE ओपन करना है, तो आपने D को सेंटर रख के आर्क लगानी है एंड E को सेंटर रख के आर्क लगानी है। इन पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन, इधर से इसको करेंगे ज्वाइन। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट हो रहे हैं, दिस इज O। तो इन सेंटर हमें मिल गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, O से PQ लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जितना भी आप रेडियस लेना चाहें उतना ओपन कर लीजिए, एक आर्क ड्रॉ कीजिए ऑन PQ। नाउ इसको सेंटर रख के एक आर्क इधर, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पे। अब O एंड ये जो दोनों आर्क्स हैं इनको आपस में करेंगे ज्वाइन। सो दिस इज द परपेंडिकुलर टू PQ। नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज F। O से लेके F तक आपका रेडियस बन गया एंड O आपका सेंटर है। So now we will make a circle. अब हमने OF को रेडियस लिया, O को सेंटर बना के अब हमने ये इन सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।